Bismillah. Good morning, all of you. Welcome to online classes of history, class 11. Yeah, man, human evolution. हम मानव विकास के बारे में पढ़ रहे हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 20 से. अर्ली ह्यूमन, आदि मानव, मेकिंग टूल्स. ये आदि मानव जो औजार बनाता था, वेपन हथियार बनाया करता था, उसके बारे में आज हम आगे से पढ़ते हैं. पेज नंबर 90 और पेज नंबर 20. इसमें देखिए, टू स्टार्ट विद इट इज यूजफुल टू रिमेंबर दैट द यूज ऑफ टूल्स एंड टूल मेकिंग आर नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमन. है ना, मतलब औजारों को बनाना सिर्फ इंसान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अगर देखा, बर्ड्स आर नोन टू मेक ऑब्जेक्ट. बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए कहा जाता है कि ये भी जानी जाती हैं चीजों को बनाने के लिए. कुछ चीज ये भी अपनी चोंच से बनाती हैं टू असिस्ट, ताकि अपनी सहायता कर सकें फीडिंग कराने में, हाइजीन सफाई रखने में, और सोशल जो एनकाउंटर है लोगों से मिलने मिलाने में, ऐसे. एंड वाइल फॉरेजिंग फॉर फूड, फॉरेजिंग सर्च फॉर फूड, खाने की तलाश करना और खाने को तलाश कर सकें. सम जैसे चिंपैंजीज हैं, जो चिंपैंजीज हैं वो यूज करते हैं टूल्स का देट हैव मेड. चिंपैंजी भी कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ पत्थर, स्टोन्स हैं, या कुछ और चीजें हैं जिससे वो अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं. इनके अपने औजार होते हैं. इंसान के अपने, आदि मानव के अपने औजार थे. एक तरह से उस वक्त का जो आदि मानव था वो इक्वल टू एप था, इक्वल टू एनिमल्स था. तो उसमें थोड़ी सी अकल थी, वो धीरे धीरे डेवलप होती गई. इस तरह से यहाँ कुछ बातें हमें मिलती है. इसके बाद नेक्स्ट पैरा आता है, हाउएवर देयर आर सम फीचर ऑफ ह्यूमन टूल मेकिंग एंड दे आर नॉट नॉन एमंग एप्स. है नहीं, अब इन दोनों में ये अंतर बता रहा है. दोनों औजार बनाया करते थे, एप्स भी बनाते थे, एप्स और ह्यूमन बनाया करते थे, लेकिन दोनों में अंतर था. ह्यूमन के बनाए हुए जो औजार थे वो रिफाइंड थे, पहले से कहीं बेहतर थे, और अच्छा उनका फंक्शन हुआ करता था. एज भी है उसी, जैसा कि हमने पेज नंबर 9 पे आप देखें, सी पेज नंबर 11. सर्टेन एनाटॉमिकल एंड न्यूरोलॉजिकल adaptation have led to the skilled use of hands. मतलब ये दो चीजें, मेडिकली दो चीजें चेंज, दो चीजों में चेंज देखा गया इंसान के अंदर, मानव के अंदर. और इन दोनों चीजों ने इंसान के अंदर स्किल क्रिएट की, कौशल क्रिएट किया, और उस कौशल से उसने औजार बनाए, अच्छे काम किए. ऐप से दूसरे जो फीचर थे उनसे बेहतर इसने टूल्स को बनाया. Adapted. You can have probably due to the important role of tools in the human life. Moreover, इसके अलावा the ways in which humans use and make tools often require greater memory and complex organizational skills, and both of which are absent in apps. मतलब ये चीजें थी, ये से बताई हैं कि जो एप्स में जो बंदर था, है ना, उसमें ये चीजें नहीं थी, और इंसान में ऐप के मुकाबले कहीं बेहतर स्किल्स थी जो डेवलप हो चुकी थी, जिसकी मदद से उसने औजारों को बनाया, वेपन्स को बनाया. द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द मेकिंग यूज ऑफ द टूल्स कम्स फ्रॉम साइट्स इन द इथोपिया. अफ्रीका में सबसे पहले इंसान का ओरिजिन हुआ, और वहीं पर उसने अपने काम का शुरू किए, वहीं उसने अपने औजार बनाए. तो इसका ओरिजिन जो है वो इथोपिया में है, और कीनिया है, इथोपिया है. It is likely that the earliest stone tool maker were the Australopithecus. सबसे पहले औजारों को बनाने वाले जो आदि मानव था वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस. ठीक है, ये आपको पता. अब पेज नंबर 21 पे आते हैं अपन. As in the case of the other activities, we do not know about whether tool making was done by man. जैसे दूसरे कामकाज के बारे में हम नहीं कह सकते, या नहीं बताया गया साइंटिस्टों के द्वारा कि दोनों कामों के अंदर लेडी और जेंट्स दोनों शामिल थे, यह सिर्फ एक ही काम करता था, इसके बारे में पता नहीं चलता है. यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है कि हमको नहीं मालूम वेदर टूल के औजारों को बनाना, औजार लेडीज ही बनाया करती थी उस जमाने की, या सिर्फ जेंट्स ही बनाया करते थे. इट इज पॉसिबल, ये किस, लेकिन ये चीज संभव है. स्टोन टूल मेकर वर बोथ ह्यूमन एंड, लेकिन स्टोन टूल जो मेकर थे, इस टूल को बना, ये लेडीज भी थी और जेंट्स भी थे. आगे ये बात कहता है, वीमन इन पर्टिकुलर मे हैव मेड
महिलाओं ने शायद औजारों को बनाया हो एंड यूज टूल्स टू ऑब्टेन फूड, और इन औजारों का इस्तेमाल महिलाओं ने अपने खाने को प्राप्त करने में किया हो, फॉर फूड फॉर देम से एज वेल एज द टू सस्टेन देयर चिल्ड्रन आफ्टर विनिंग, अपने काम काज करने के बाद अपने बच्चों को फीडिंग कराने के लिए औरतों ने भी इन औजारों का इस्तेमाल किया हो अपने खाने को हासिल करने के लिए और बच्चों को फीडिंग कराने के लिए। ऐसा हो सकता है, ये संभावना बताई है। अबाउट 35,000, 35,000 साल पहले की बात है कि इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्निक्स फॉर किलिंग एनिमल, जानवरों का शिकार करने के लिए हथियारों में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट, सुधार देखा गया वक्त के साथ साथ हजारों लाखों साल पहले। ये कह रहा है 35,000, 35,000 साल पहले हथियार जो थे, जो इन्होंने बनाए थे, उनमें काफी इंप्रूवमेंट देखा गया। ये आप देख सकते हैं, डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है। जिस तरह से तीर या भाला, भाला ये लोग फेंकते थे एक जमाने में। उसके बाद फिर उन्होंने तीर, तीर जैसे तीर के लिए एक कमान होती है, उसमें उसको लगा के पुश किया जाता है। इसी तरह से इन्होंने जो भाला था, भाले को ये हाथ से फेंकते थे। अब उन्होंने एक चीज बना ली जिससे जो भाला था वो बो की तरह, है नहीं, धनुष की तरह दूर जाया करता था। ये इंप्रूवमेंट इन्होंने किया। किलिंग एनिमल्स एंड आर एविडेंट फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द न्यू काइंड्स ऑफ टूल्स सच इज स्पीयर थ्रो, इसे कहते हैं स्पीयर, स्पीयर को फेंकने वाला एक औजार। ये आपके सामने जो आदि मानव बनाया था। इन द बो एंड एरो, और तीर का बाण, ये दोनों चीजें। द मीट द ओपन वाज, इस तरह से मीट, मांस को ये प्राप्त करते थे, जानवरों को मार के पहले से आसानी से मारने लगे, और इनको फिर उसका मांस फूड के लिए मिलता था एज ए फूड, प्रोबेबली प्रोसेस बाय द रिमूविंग द बोन। और इस तरह से ये लोग अपने मांस को, हड्डियों को हटाकर, मतलब खाल को हटाकर, उसकी हड्डियों को हटाकर, उसको ड्रेसिंग करके अच्छे से अब वो खाने लगे थे उसके मांस को, ये आदि मानव। फॉलोड बाय ड्राइंग स्मोकिंग, उसको ड्राई करते मांस को, मीट को स्मोकिंग करते उसका, और उसको जमा करते। ये चीजें इनमें अब आ चुकी थी। इस तरह से फूड कुड बी स्टोर्ड फॉर अदर फॉर लेटर कंजप्शन, लेटर मतलब बाद में सेवन के लिए, है नहीं, बाद के टाइम के लिए। ये अपने खाने को पका के, उसको उबाल के, उसको सेक कर काफी टाइम तक रखते थे, उसका स्टोरेज किया करते थे। ये इंप्रूवमेंट देखे गए। अच्छा, देर बर कुछ और बदलाव इन आदि मानव में, मानव विकास के साथ साथ इन आदि मानव में इसमें देखे गए। जैसे कि ट्रैपिंग ऑफ फर, जैसे कि बालों वाले जानवर, जैसे लोमड़ी है, उसके फर होते हैं ऊपर, ठीक है, उनका ये शिकार करते थे। क्यों? सर्दी से ठंड से बचने के लिए। उसकी खाल को, उसके हाइट को, उससे ये अपने कपड़े बनाते, उससे ढकते, ठीक है। तो ट्रैपिंग फॉर द फर बेयरिंग एनिमल्स टू यूज द फर फॉर क्लोथिंग, कपड़े बनाने के लिए। एंड द इन्वेंशन ऑफ स्विंग, और उन्होंने स्विंग मतलब कपड़ों को किस तरह सीना है उसके लिए उन्होंने सुई, एक सुई जो होती है वो भी उन्होंने बना ली थी। स्विंग मशीन, जो नीडल्स होती हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द स्विंग क्लॉथिंग कम फ्रॉम, अब कपड़ों को सीने का जो प्रमाण है वो कब मिलता है अपन को? 21,000, 21,000 साल पहले आदि मानव जो इंसान था उसने अपने कपड़ों को सीना सीख लिया था, कपड़ों को जोड़ लिया करता था सीख कर। बिसाइड, इसके अलावा विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पंच ब्लेड, इसके अलावा पंच ब्लेड, ये सारे के सारे पंच ब्लेड कहलाते हैं। बड़े तीखे, नोकीले, पॉइंटेड, धारदार, इन्हें पंच ब्लेड्स कहा जाता है। इसका डेवलपमेंट चुका था इन्होंने कर लिया था टेक्निक टू मेक स्मॉल चीसल, लाइक इन्होंने चीसल जिसे हम कहते हैं चौरसी, ये सब औजार हैं। इन औजारों से वो पत्थरों को बहुत बारीक कर देते थे, उनकी धार निकाल देते थे तलवार की तरह या छुरे की तरह, है ना। पहले से ये जो औजार थे इनकी रिफाइंड हो गए थे और सोफिस्टिकेटेड हो गए थे बेडरूम में। चीसल लाइक इट वाज नाउ पॉसिबल टू मेक एंग्रेविंग्स ऑन बोन, अब इनके लिए ऐसे औजार बनाने के बाद, जो इन्होंने बारीक औजार बनाए, इन औजारों से ये हड्डियों पर और हाथी दांत के ऊपर और लकड़ी के ऊपर नक्काशी करते थे, उस पर खुदाई करके तरह तरह के डिजाइन बनाया करते थे। ये इनमें इंप्रूवमेंट देखा गया। पेज नंबर 22 पर देखेंगे आप। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आपसी वार्तालाप, आपसी बातचीत, किस तरह इस मानव ने अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई और दूसरे ने इन तक पहुंचाई। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 1 तो है लैंग्वेज, सबसे पहले लैंग्वेज, भाषा। ये भाषा जब भी बोलते थे, एक छोटा बच्चा क्या भाषा बोलेगा? इशारे करता है, हिंट्स देता है नहीं, ठीक है ना, आप जानते हैं हर घर में बच्चा होता है, उसकी तरह ये आदि मानव बात करता है। बच्चे के पास वर्ड्स नहीं होते लेकिन हु करके वो समझा देता है, इशारे करके, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है इस मानव का भी। ये भी पहली जो
जबान थी, जो लैंग्वेज थी वो थी इशारा, दूसरी थी ऐसे। तो लैंग्वेज और आर्ट, और दूसरी है आर्ट। पहली तो है लैंग्वेज, दूसरी है कला, पेंटिंग करना, प्योर पेंटिंग है, और दूसरी चीजें हैं, ये भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। अब इसे पढ़ते हैं। एमंग लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स प्राणियों में, जानदार चीजों में, इंसान ऐसा प्राणी है जो लैंग्वेज बोलना सीखा, जिसने लैंग्वेज को डेवलप किया। देयर वर सेवरल व्यूज ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर कुछ नजरिए हैं, कुछ दृष्टिकोण है। नंबर वन क्या है? दैट होमिनिड लैंग्वेज इन्वॉल्व जेस्चर्स। होमिनिड, वो उस वक्त का जो एप था, होमिनिड जो था, जो इंसान था, आदि मानव था, वो जेस्चर्स, इशारे करता था, इशारों से अपनी बात को कम्युनिकेट करता था, है ना। सेकंड आता है दैट स्पोकन लैंग्वेज वाज प्रोसीडेड बाय वोकल, मतलब बोली जाने वाली, इशारा था दूसरा। जैसे छोटा बच्चा से बोला नहीं जाता, वो हु करता है, हा करता है, चिल्लाता है, वोकल, आवाज निकालना। इस तरह से ये दो तरीके थे उस मानव के, एक तो इशारा करना, दूसरा गले से आवाज निकालना और बात को समझा देना। तीसरा बात आता है दैट ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगेन विद कॉल्स लाइक द वंस दैट हैव बीन ऑब्जर्व्ड अमंग प्राइमेट। इस तरह से जो तीसरा था, ये भी एक वोकल, एक तरह की लैंग्वेज थी, वो अपनी लैंग्वेज में बोला करते थे। बिगेन विद कॉल्स, कॉल्स आवाज देना, पुकारना, इस तरह की चीजें और उन्होंने डेवलप कर ली थी, है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमंस मे हैव सॉरी may have possessed a small number of speech sounds। हाँ, कैसा कहते हैं कि ह्यूमन ने स्पीच साउंड्स, बोले जाने वाले जो आवाजें होती हैं, जो दूसरों को समझाने के लिए हेल्पफुल होती हैं, वो उसने डेवलप कर ली थी इनिशियल स्टेज में। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दीज में हैव डेवलप इनटू, यही वो इशारे, नजारे, ये जो बातें थी, ये किस पे डेवलप हो गई? धीरे धीरे लैंग्वेज में आ गई। छोटा बच्चा बोलते बोलते, मम्मा कहते कहते, वो पानी कहने लगता है, पानी को। इस तरह से डेवलपमेंट आ गया, हमने देखा। ए थर्ड सजेशन, तीसरा जो सजेशन अभी यहाँ पर दी है, वो लैंग्वेज है डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज वेल, सेम है, जैसे आर्ट, जैसे कला डेवलप हुई, उसी के साथ साथ दोनों लगभग पैरेलल डेवलप हुई, है ना, नेक टू नेक हुई। दैट इज, और कब हुई है? 40,000, 40,000 ईयर्स बैक के आसपास, इतने साल पहले लैंग्वेज और आर्ट डेवलप हुई। ये कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज दैट इज बीन सीन एज क्लोजली कनेक्टेड विद द आर्ट सिंस बोथ आर मीडिया फॉर, क्योंकि दोनों मीडिया हैं, दोनों मीडिया में काई की कम्युनिकेशन की, आर्ट एंड लैंग्वेज, ये दोनों साथ साथ डेवलप हुई, और इनका जो पीरियड है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। पेज नंबर 23 पे आए। हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स, हजारों की तादाद में क्या जानवरों की पेंटिंग्स मिली हैं। 30,000 और सालों, मतलब 12,000 साल पहले मिली हैं। हैव बीन डिस्कवर्ड इन द केव्स ऑफ, कहाँ, कौन सी गुफाओं मिली? ये गुफाओं के नाम है, ये गुफाएं कहाँ पर है? चौवेट है, बोटी, ये दोनों फ्रांस के अंदर है। फ्रांस के दो जो स्थान है, वहां पर गुफाएं हैं, वहां पर हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स मिली हैं आदि मानव काल की। और अल्तामीरा, अल्तामीरा भी आपके फ्रांस में, यूरोप में है, सॉरी स्पेन में है, अल्तामीरा स्पेन में, यहाँ भी पेंटिंग्स मिली है। बैलों की मिली है, फाइटिंग बुल्स है नहीं, ऊपर मिली है, उस पर बनी हुई, छत के ऊपर बनी हुई मिली पेंटिंग, ये आप बुक में देख सकते हैं। ये अल्तामीरा का, स्पेन का आता है इसमें। और दिस इंक्लूड, अब इन पेंटिंग्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? इनमें डेपिक्शन ऑफ बाइसन, जो जंगली भैंसे होते हैं, हॉर्सेस, घोड़े हैं, इबेक्स, जंगली जानवर है, हिरन होता है, बड़ा हिरन होता है, डियर होते हैं, छोटे हिरन होते हैं, मेमस, बड़े बड़े हाथी, हाथियों से बड़े हाथी जिनके ऊपर बाल हुआ करते थे, राइनोस, गेंडे, लोयन, शेर, बियर्स, रीच, पैंथर्स, हाइनास एंड आउल्स। इन इनकी पेंटिंग्स, ये जानवर उस जमाने में थे, इनकी पेंटिंग्स इन्होंने मतलब बनाई, और ये मिली है यूरोप के अंदर। मोर क्वेश्चंस हैव बीन, बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जो जिनके क्वेश्चंस अभी अनआंसर्ड है। बहुत से सवाल पैदा ही किए हैं, जिनके क्वेश्चंस के आंसर अभी ढूंढे जा रहे हैं साइंटिस्ट के द्वारा और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब कुछ क्वेश्चन है वो आपके सामने इसने रखे हैं। व्हाई डू सम एरियाज ऑफ केव्स हैव पेंटिंग्स एंड नॉट अदर्स? ये कह रहा है कुछ हिस्सों में पेंटिंग्स मिली है, लेकिन और जगहों पर जहां यही मानव था वहां पेंटिंग्स नहीं मिली। तो कुछ पेंटिंग्स कुछ
पर्टिकुलर जगहों पर मिली है, ऐसा क्यों, और जगहों पर क्यों नहीं मिली? ये क्वेश्चन है जो अभी तक आंसर मांग रहा है। वाई वर सम एनिमल्स पेंटेड एंड नॉट, कुछ एनिमल्स को पेंट किया गया है और एनिमल्स को पेंट नहीं किया, ये क्वेश्चन है। क्या रीजन है? वाई वर मैन पेंटेड बोथ इंडिविजुअली एंड ग्रुप्स, पेंटिंग के अंदर मैन को बताया गया, पुरुषों को बताया गया है, ग्रुप के अंदर इंडिविजुअली अलग अलग ही बताया गया है, ग्रुप नहीं बताया गया। वेयर इज वीमेन वर डेपिक्टेड ओनली इन ग्रुप्स, महिलाओं को केवल ग्रुप में बताया गया है और जेंट्स को पेंटिंग में इंडिविजुअली अलग अलग बताया गया और ग्रुप नहीं बताया गया। ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चंस अनआंसर्ड है। व्हाई वर मैन पेंटेड नियर एनिमल्स बट नेवर वीमन? व्हाई वर मैन पेंटेड, उस वक्त का आदि मानव ने जानवरों को क्यों पेंट किया, महिलाओं को क्यों पेंट, महिलाओं की तस्वीरें क्यों नहीं बनाई? ये भी क्वेश्चन। व्हाई वर ग्रुप्स एनिमल्स पेंटेड इन द सेक्शंस ऑफ केव्स वेयर साउंड्स कैरीड वेल? इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो अभी तक अनआंसर्ड है। इसके बाद आता है सेवरल एक्सप्लेनेशंस हैव बीन ऑफर्ड। यह इन क्वेश्चन से कुछ आंसर साइंटिस्टों ने आपके सामने प्रोवाइड किए हैं, इनको आप सुने। वन इज दैट बिकॉज ऑफ, इसका पहले रीजन है बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हंटिंग, क्योंकि उस वक्त में हंटिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट था उनकी लाइफ का, हंटिंग करना। पेंटिंग ऑफ एनिमल्स वर एसोसिएटेड विद द रिचुअल एंड मैजिक। अब जानवरों की पेंटिंग करना, उस जमाने की रिचुअल्स, रीति रिवाज हो सकते हैं, रीति रिवाज होते हो, पेंटिंग करना, शिकार करके ले आए है नहीं, अब उसकी पेंटिंग बना रहे हैं, उसके बाद फिर उसका यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ इनका इससे रिचुअल्स और मैजिक, कुछ जादुई चीज, मैजिक और रिचुअल से। द एक्ट ऑफ पेंटिंग कुड हैव बीन ए रिचुअल टू एंश्योर एक सक्सेसफुल हंट, है ना, एक कामयाब शिकार के लिए, एक कामयाब शिकार के लिए खुशियां मनाई जाती हैं, उसके लिए ये लोग उस चीज की पेंटिंग करते थे कि हमने इसका शिकार किया है। ठीक है, ये भी इसका रीजन होता है। अनदर, एक और व्याख्या ये हमारे सामने आई है, ये जो गुफाएं थी वर प्रोबेबली मीटिंग प्लेसेस फॉर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल। ये जो गुफाएं हुआ करती थी, यहाँ पर थोड़े लोग ही बैठा कर सकते थे, छोटी गुफाएं होती थी, जगह कम होती थी, वहां पर केवल मैन जो शिकार करके लाते थे वही बैठा करते थे, और वही उन्हीं के थ्रू ये पेंटिंग होती थी, और जो वहां मौजूद होते थे उन्हीं की पेंटिंग चला करती थी। लोकेशन फॉर द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, दीज ग्रुप्स कुड शेयर पेंटिंग टेक्निक, और ये जो ग्रुप होते थे आपस में पेंटिंग की जो टेक्निक होती है, जो डिवाइसेस होती है, उनको ये आपस में आदान प्रदान ये लोग करते थे, सीखते थे, या एक दूसरे को सिखाते थे नॉलेज को। वाइल पेंटिंग एंड और ये पेंटिंग और ये नक्काशी सर्व्ड इज द मीडिया फॉर द पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन। इस तरह की जो पेंटिंग थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती गई और आज तक चली आ रही है। इस तरह से हमने देखा, ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट अपन इसको लेंगे। थैंक यू सो मच।